हेलो दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका श्योर सक्सेस 2.0 पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस 23 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 23 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 15 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 5 जून। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सोमनाथ लाहिड़ी, चौथा ऑप्शन है जयपाल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है अलकप, दूसरा ऑप्शन है बराओ, तीसरा ऑप्शन है डोमकच, चौथा ऑप्शन है झूमर। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा झूमर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच में लड़ी गई थी? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है डच, दूसरा ऑप्शन है जापानी, तीसरा ऑप्शन है चीनी, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा जापानी, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा ऑप्शन है अनुगुल, तीसरा ऑप्शन है कोरापुट, चौथा ऑप्शन है बालनगीर। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरापुट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतुवाद्य यंत्र स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है तूरी, दूसरा ऑप्शन है जंतर, तीसरा ऑप्शन है झांझ, चौथा ऑप्शन है बुंगल। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा जंतर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है धाराएं, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है तरंग, चौथा ऑप्शन है ज्वार भाटा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा ऑप्शन, उन्हें बहुत पसीना आता है। तीसरा ऑप्शन, वे स्थलीय आवासों में रहते हैं। चौथा ऑप्शन, उनका गोबर सूखा होता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें बहुत पसीना आता है। ये बिल्कुल भी गलत है, ऊँटों को पसीना बहुत कम आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है वैगई नोयाल। दूसरा ऑप्शन है केन बेतवा। तीसरा ऑप्शन है पलार भवानी। चौथा ऑप्शन है कोसी गंडक। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा केन बेतवा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली सी प्लेन सेवा अक्टूबर 2020 में कहाँ से शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है केरल। दूसरा ऑप्शन है गुजरात। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक। चौथा ऑप्शन है गोवा। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिश्चियन कॉलमैन, जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया था, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है एथलेटिक्स। दूसरा ऑप्शन है तैराकी। तीसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी। चौथा ऑप्शन है टेनिस। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? यानी कि एसडीआर का निर्धारण कितने करेंसी द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 7। दूसरा ऑप्शन है 6। तीसरा ऑप्शन है 5। चौथा ऑप्शन है 8। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत में आया था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 1543। दूसरा ऑप्शन है 1643। तीसरा ऑप्शन है 1743। चौथा ऑप्शन है 1733। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1743। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 14 फरवरी 1945। दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। तीसरा ऑप्शन है 4 नवंबर 1946। चौथा ऑप्शन है 29 अगस्त 1947। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आवास बैंक। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र आवास क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली विकास प्राधिकरण। चौथा ऑप्शन है आवास विकास वित्त निगम। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 1996। दूसरा ऑप्शन है 1999। तीसरा ऑप्शन है 2000। चौथा ऑप्शन है 1994। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सुराग्र ग्रंथि गर्दन।
सिर। दूसरा है कंदुक खलिका संधि ऊपरी जबड़ा सिर। तीसरा ऑप्शन है अचल संधि कोहनी। चौथा ऑप्शन है कब्जा संधि कंधा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा घुराग्र संधि गर्दन और सिर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक फाउंडिंग फादर के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा ऑप्शन है जॉन मेनार्ड किन्स। तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ। चौथा ऑप्शन है पॉल सैमुअलसन। उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑर्डर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है उर्वशी बुटालिया। दूसरा ऑप्शन है आयशा जलाजी। तीसरा ऑप्शन है यास्मीन खान। चौथा ऑप्शन है बपसी सिंधवा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी बुटालिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है? आगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सहस्त्रपाद। दूसरा ऑप्शन है जोंक। तीसरा ऑप्शन है यकृत पर्ण ल्यूकफेयर। चौथा ऑप्शन है घेंगा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सहस्त्रपाद, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है शर्मिला निकोलेट। दूसरा ऑप्शन है स्मृति मेहरा। तीसरा ऑप्शन है अदिति अशोक। चौथा ऑप्शन है दीक्षा डागर। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा अदिति अशोक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने किसके अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्व पावर योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है शैक्षणिक अनुसंधानों में युवाओं। दूसरा ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधानों में महिलाओं। तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा अनुसंधानों में युवाओं। चौथा ऑप्शन है अन्वेषणात्मक अनुसंधानों में महिलाओं। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्वेषणात्मक अनुसंधानों में महिलाओं। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले का विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है डोंगरी। दूसरा ऑप्शन है भोईवाड़ा। तीसरा ऑप्शन है भायखला। चौथा ऑप्शन है यरवदा। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यरवदा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।